जो जो राइट है अपने राइट के लिए लड़ो, क्योंकि आप लोग भी किसी ना किसी के पीछे खड़े हो। खुद आगे बढ़ो। आप भी अपोजिशन की कांग्रेस आएगा या एमआईएम आएगा, ये अपना राइट खुद करो। अपन लोग आज असदुद्दीन अवैसी को ही मुसलमानों की आवाज़ पहुँचेंगी। मुसलमानों की आवाज़ पहुँचाने के लिए असदुद्दीन अवैसी की ज़रूरत ही नहीं है। 33+ MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया में मुसलमान। कभी उनको शो नहीं करती मीडिया, असदुद्दीन अवैसी को शो करते। तो सिंपल सा ओपिनियन यही है मेरा कि खुद अपने राइट के लिए लड़ो ना। अपने जो रोड है, अपने जो है, अपने स्कूल है, सब देखो, उन पे जाओ। जो उनके अधिकारी, पब्लिक अपने लिए खुद लड़ना। चलो ठीक है, मुसलमानों के लिए आगे आते आप। बाबरी मस्जिद पे बोले आप, उनके फादर सलाउद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, ये तीनों ने बाबरी मस्जिद पर 25 से 30 साल हुकूमत, मतलब सॉरी सियासत खेले। लेकिन आपकी उम्र तो सिर्फ 19 साल है। तो साहब ये है ना, जो गोदी मीडिया दिखा रही वही बोल रहा हूँ ना मैं, जो पूरा है। लेकिन उनके घर गोदी मीडिया ये क्यों नहीं शो कर रहे, बाकी लोग ये क्यों नहीं शो कर रहे कि जहाँ ये रहते हैं, जहाँ इनके 60 साल से इनके एमएलए है, इनके एमपी है। थोड़ा आगे पीछे हो तो सॉरी, बट वहाँ आपकी चार मीनार की मस्जिद नहीं खुला सके ये, जहाँ पर मैं ये है। मुद्दा रिकॉर्डिंग सुन चार मीनार की मस्जिद नहीं खुला सके, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद वहाँ पे टूटी, अंबरपेट की मस्जिद वहाँ पर में टूटी, सैकड़ों मस्जिद गैराबाद, ओल्ड सिटी में मेट्रो नहीं लाए अभी तक के। बात की है। आज उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो पूरे हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे भारत में वायरल हो रही है। तो जी हाँ, मैं आपको मिलाने वाला हूँ फारिश कादरी से, जो मेरे साथ में है। और रिकॉर्डिंग वो जो करके वायरल करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उनकी क्या, उनका आगे का क्या कहना है, क्या करना चाहते हैं, वो भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। फारिश कादरी जी, आपका स्वागत है TNN में। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आपने कई लोगों से, कई अधिकारियों से, कई राजनेताओं से आपने बिना झिझक, बिना डरे, बिना किसी के दबाव में आकर आपने कॉल किया उनसे और बात भी की। ये सब पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के नौकर। तो इनसे बात करने में सबसे पहले तो डरना नहीं, क्योंकि 5 साल में एक बार वही लोग आते वोट के लिए आपके पास। तो उनसे सवाल करने में कैसी झिझक। आपकी एज क्या है, उम्र क्या है? 20 की उम्र है आपकी। आपने बहुत सारे लोगों से, यानी उत्तराखंड, बिहार के CM से भी बात किया है आपने? CM के PA थे वो, CM नहीं थे। क्लैरिफिकेशन के लिए CM साहब बात नहीं कर पाए, क्योंकि पहले उनका जो CM होता है प्रोटोकॉल के हिसाब से उनके PA उठाते हैं फ़ोन। CM के PA, PM ऑफिस, PM हाउस, अमित शाह ऑफिस, असदुद्दीन अवैसी के 6 MLA और DGP उत्तर प्रदेश, SSP गाज़ियाबाद, तकरीबन बहुत है रिकॉर्डिंग्स। आपको जान से मारने की भी धमकियाँ आई, बहुत सारी धमकियाँ आई। वो तो आते रहता है, जान से मारेगा एक जन, बाकी सब। जान से मारने की धमकी वो लोग करते हैं जो चोरी कर रहे ऑलरेडी। अब जान से मारने की धमकी तो सिंपल सा, इसमें कि कोई ऑप्शन है नहीं। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सच्चाई की बात बोला, A to Z फैक्ट प्रूफ के साथ। अब जान से मारने की धमकी है तो उसमें पब्लिक का और पुलिस का काम है सपोर्ट करने का। तो आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी 20 मिनट तक के बात की आपने, मैंने रिकॉर्डिंग सुना है। और आपने हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में भी कॉल किया, वहाँ भी आप उनसे कुछ शिकायत करने वाले थे, वो भी एक रिकॉर्डिंग। तो असदुद्दीन ओवैसी से आपने क्या बात किया, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को भी बता दें। असदुद्दीन अवैसी साहब से सिंपल बात हुआ मेरा। सबसे पहले वो बोले कि आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये कि ये बातचीत हुई थी। मैं बोला ठीक है साहब। फिर दूसरा मैंने कॉल उनको लगाया बाद में, फिर उनके बाद में उन्होंने फ़ोन उठाया। सबसे पहले तो मेरा फ़ोन उठा रहे नहीं थे वो 6 महीने से। क्या आपसे डरते हैं वो? लग तो वैसे ही रहा था, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी जो है काम कर रहे हैं वो पूरी मीडिया को, आज हिंदुस्तान के टॉप चैनल जो भी है सबको उन्होंने इंटरव्यू दिए। आज वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा फेस करता मीडिया को। तो मैं बोलता हूँ पूरा स्क्रिप्टेड है, पूरा पहले से A to Z फिक्स होता है। अगर असदुद्दीन अवैसी साहब वाकई में सच्चे रहते तो वो सिंपल सा फ़ोन पे जवाब देते। 20 मिनट की बात है, 2 मिनट लगते जवाब देने में, क्योंकि वो घर उनके बाद बोले दारुसलाम आओ। मैं एग्री, बुलाता हूँ दारुसलाम उनका हेडक्वार्टर है। जैसा RSS का हेडक्वार्टर नागपुर में है ना, वैसे दारुसलाम हैदराबाद में उनका हेडक्वार्टर है। तो वैसा उन्होंने बोले कि ठीक है आप आइए। मैं एग्री साहब, आप तारीख दो। उन्होंने तारीख नहीं दी, 1.5 मंथ तक के मैं रुका, रिकॉर्डिंग नहीं डाला।
तमिलनाडु इलेक्शन चल रहा था, वहाँ पे कैंपेनिंग चल रही थी, वो बिज़ी थे। मतलब रुक ओके ठीक है डन, बड़े आदमी बिज़ी हो गए। उनके बाद में उनका मैसेज आता है, मैंने सलाम करा उनको 1 वीक बाद रिकॉर्डिंग के बाद में, आई विल कॉल यू एंड विल मीट माई हाउस, आई एम बिजी। आपको बुला रहे थे, वैसे रिकॉर्डिंग में भी बुला रहे थे? नहीं, ये घर पर बुला रहे हैं आप, मतलब घर पर जा लेके डील कर लो। तो वैसा मैं उनको मना किया। उसके बाद में मैसेज करा, उनके बाद में उनका रिस्पांस ज़ीरो था, कोई रिस्पांस देने के तैयार नहीं। उसके बाद सेकंड और फ़ोन लगाया मैं, तो उन्होंने बोले कि माफ़ी चाहता हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। आपके असदुद्दीन ओवैसी से कोई दुश्मनी है? मैं नागपुर में, वो हैदराबाद में, मेरी क्या दुश्मनी? मेरी दुश्मनी देखो, ये हिंदू मुसलमान की जो सियासत खेल रहे, आज अभी मेरे घर के बाहर देखो आप, नॉन मुस्लिम, आप पूरा बस्ती देखो नॉन मुस्लिम मुस्लिम सब, आप बात करो इनसे, इनकी ओपिनियन देखो हमारे लिए क्या है, पब्लिक के लिए क्या है, सब एक दूसरे में भाईचारा। ये लोग बड़े की कलेजी बोलते हैं, गाय की राम, और किस तरीके की जो अशब्द वर्ड रहते हैं, इनका बोलने का तरीका गलत है। जैसा बीजेपी अपनी हिंदू मुसलमान की सियासत खेल रहे, वैसा असदुद्दीन अवैसी भी अपना वही कर रहे हैं, ये उनका काम कर रहे हैं बैक टू बैक सपोर्ट में। और किस किस को आपने कॉल किया और किन किन से बातें की? पीएम ऑफिस, अंजन ओम कश्यप, गोदी मीडिया भी नाम सुन के फ़ोन कट, तकरीबन इंडिया के सभी। यार एक बात बताओ, आपको नंबर कहाँ से मिल जाते हैं यार? गूगल पे चेक कर लो, गूगल से नंबर निकाल। और बहुत सारे नंबर गूगल पे, और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, कई बिजनेसमैन हैं और कई लोग हैं, तो वो लोग भी प्रोवाइड कर देते हैं। मेरे लिए तो कोई सपोर्ट में ना कांग्रेस है ना एमबीटी है। लोग बोलते हैं फारिस कादरी कांग्रेस का है, तो मैं तो कांग्रेस को भी सवाल नहीं, आपके एक हैदराबाद के कोई विधायक है, उन्होंने तो सीधा आपको आप पर आरोप लगाया कि आप बीजेपी के आरएसएस के एजेंट हैं। मैंने एमआईएम से ज़्यादा बीजेपी को कॉल किया। असदुद्दीन अवैसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वैसे 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मैंने बात किया, रमेश भिदोरी, सुभाष, डॉक्टर सुभाष हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के बीजेपी के, प्लस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे काफ़ी। तो बीजेपी का एजेंट बीजेपी वालों से तो बात नहीं करता है ना। और क्या करना चाहते हैं आगे, क्या आपकी मंशा क्या है? कुछ भी नहीं साहब, अभी तो फ़िलहाल मेरा सिंपल ओपिनियन है, फ़ोन रिकॉर्डिंग करने का ज़रिया ये है कि इसमें डायरेक्ट अपनी बात उन तक के पहुंच जाता, नहीं तो वही होता है कि आप वीडियो बनाओ, ये करो, मतलब नहीं है कुछ। मेरा फ़ोन लगाने का मकसद ये है सिंपल कि डायरेक्ट मेरी आवाज़ उन तक के, जनता तक के पहुंच रही है। नहीं तो अभी A to Z पूरा A to Z परचेज़ कर लिया गवर्नमेंट ने, मीडिया बिका हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर में जो बड़े पेज है, बड़े चैनल से A to Z पे कोई शो नहीं करता, और करेंगे भी तो गलत प्रेजेंट करके। आप देखो उसमें, आप चेक करो, उसमें काफ़ी इस तरीके से जो टाइटल डालेंगे, थंबनेल डालेंगे या स्टार्टिंग में एंकरिंग करेंगे, तो वही फारिस कादरी उसके अंदर में विलन ही है। काफ़ी आपके वीडियोस जो वॉइस जो रिकॉर्डिंग जो है वो काफ़ी फेमस हो गई, काफ़ी फैल गई है, और आप उसके साथ साथ आप भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। का काम है वो साहब, मेरा नहीं है, क्योंकि लोग शेयर करेंगे तो फैलेगा। ऐसा तो नहीं कि मेरे को ऑलरेडी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, छोटे छोटे चैनल डाले, पब्लिक पसंद करा, उनका चैनल भी प्रमोट हुआ। आज सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरे उस पर में ही आए, उनका चैनल भी प्रमोट हो, वो छोटे चैनल वालों ने मेरे को करे, पब्लिक साथ दिया, बाकी कोई नहीं साथ दिया। क्या आप मानते हैं कि आपकी जान को खतरा है? बिल्कुल, मानने का क्या है साहब, डर अल्लाह से रहना। ये इन लोगों से डर रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन ये तो सीधी सीधी धमकियां देते हैं आपको, डायरेक्ट कि हैदराबाद आ जा, यहाँ आ जा, वहाँ आ जा, हम देख लेंगे। और एक ने तो कब्रस्तान तक की बात किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको जो है गुलामी करके मरना है, अल्लाह से डर नहीं है। तो ये लोग कैसा है, ये बिके हुए हैं टोटल A to Z। अब ये इनके जो रहते वो गांजा होता है ना, गांजा चरस का एक पैकेट उनको चपका देते हैं, तो ये लोग ऐसी धमकियाँ देते रहते हैं। वो चलता है, लाइट है, मैं तो सिंगल ही घूमता हूँ ना, आज भी नागपुर में सिंगल, और रोड पे रह के भी काम करता हूँ मैं। फारिस कादरी ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंपल फ़ोन उठाए लगा दिए। मैंने नागपुर CP से भी बात किया, अपने MLA सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी विकास शंकर राव कुंबारे से भी बात किया। अब इनका लैंग्वेज, बात करने का टोनिंग एज अ पब्लिक सर्वेंट जो रहना, तो वो नहीं है। अब ये सबको पब्लिक ने साफ बना दिए, पब्लिक की गलती है इसमें कि जो 5 साल में एक बार आपके दरवाजे पे आते हैं कि सर वोट दो, साहब वोट दो। अब ये 5 साल में अब उनसे कोई सवाल नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो उसमें मतलब नहीं है ना साहब। सिंपल सा है, क्वेश्चन करो, अपना काम है क्वेश्चन करने का। पब्लिक का राइट है कि रोड पे निकलो, काम करो, उनको फ़ोन लगाओ, बुलाओ आपके वार्ड मेंबर, आपके कारपोरेटर, आपके MLA को कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये हमारे यहाँ नहीं है। साहब मुझे एक बात बताइए कि आपने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में कॉल किया था,
तो वहाँ किसी मैडम से आपकी बात हो रही है, किसी लेडीज़ थे, तो आप क्या कहना चाह रहे थे वहाँ पे, क्या मांग थी आपकी? सिंपल है, मैंने बोला कि जो झूठे वादे, मोदी जी तक के मैसेज एक, वो पीएम हाउस का ऐसा है, वो पीएम हाउस था, जी। उनका मैसेज नरेंद्र मोदी तक के जाता है। आज नहीं 1 मंथ बाद जाएगा, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से जाना तय है। तो मैंने सिंपल सा मैसेज पहुंचाया, 15 लाख का वादा करे, 2 करोड़ नौकरियों का वादा करे। वो तो खैर कैंपेनिंग है बोलते ही ये लोग, पर ये जो हिंदू मुसलमान सियासत, आज मोदी गवर्नमेंट को 8 साल हो गए लगभग, राइट, क्या करे? डेवलपमेंट, एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं, हर साल एक मुद्दा। अभी किसानों को ला के बिठा दिए रोड पे, कोई तवज्जो नहीं दे रहे। 30 लाख किसान रोड पे हैं, कोई वैल्यू नहीं है उनका, कोई मीडिया शो नहीं, उनको खालिस्तानी आतंकवादी, अभी कुछ टाइम में फारिस कादरी को भी आतंकवादी या तो खालिस्तानी कुछ ना कुछ बना के शो करके इस तरीके से इनको ख़त्म करने की तैयारी है पूरा। फारिश कादरी को जो 20 साल के हैं, केवल 20 साल के हैं मात्र, और उनका ज्ञान आप देखिए कि किस तरीके से उनकी डेयरिंग देखिए, बात करने का जो तरीका है, बात करने, वो बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े राजनेताओं के साथ में बात करते हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए वो बात करते हैं।